गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामीण आधार संरचना का विकास, भारत में ग्रामीण आधार संरचना के विकास के बारे में बताऊंगी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आधारभूत संरचना से आशय उस आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर सुविधाओं से होता है जो किसी भी देश या संगठन अर्थव्यवस्था के कुशलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें परिवहन, जल, ऊर्जा, संचार, बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं आदि चीज़ों को शामिल किया जाता है। शिक्षा, ठीक है। तो बिना आधारभूत ढांचे के विकास के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जहां देश की लगभग 60% पॉपुलेशन जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहाँ पर ग्रामीण आधार संरचना के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। प्रारंभ में जब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विकास की योजनाएं बनाई गई तो उससे शहरों का तो विकास हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर आधार संरचना का विकास नहीं हो पाया। इसलिए 1966-69 में ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति है उनके निवारण के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसका इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास में आधार संरचना है उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम हुए हैं उनका जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सड़कों के लिए ग्रामीण आधार संरचना एवं सड़क रोड्स, तो ये किसी भी देश के विकास के लिए सड़क रोड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सड़कों के द्वारा ही जो गांव को है उनको कृषि, जैसे क्योंकि गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है कि और उनको कृषि का जो पदार्थ है उसको मार्केटिंग हेतु मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का विकास जरूरी है। रोजगार के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, शिक्षा के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए भी सड़कों का विकास जरूरी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए जो है कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो बनाया गया वो 2002 में ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे पहले जो है समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया गया, लेकिन वो इतना प्रॉपर विकास गांव में नहीं हो पाया। तो उसके बाद जब 1990 में स्पेशल प्रोग्राम बनाए गए ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के बाद, 1990 के बाद जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो गांव में भी विशेष प्रोग्राम जो है शुरू किए गए। तो उसमें जो मुख्य प्रोग्राम जो है पहला है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। इसका 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो मैदानी इलाकों में 1000 या अधिक जनसंख्या वाली और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 500 या अधिक जनसंख्या है सभी बस्तियों के लिए संपर्क सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में 2012-13 तक 1,26,176 बस्तियों को सड़क से जोड़ने हेतु कुल जो है 4,74,528 किलोमीटर लंबाई की परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनकी लागत लगभग 1,42,946 करोड़ थी। और उसके बाद उसमें गांव में परिणाम स्वरूप जो है गांव में सड़कों का विकास हुआ। 3,63,652 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो पूरी हो चुकी थी 2012 तक। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना का क्रियान्वयन सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है और इसके अंतर्गत विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क की व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया जाना भी इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिक्रम NRRRDA, ठीक है, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना भी की गई है। इस अभिकरण का जो है को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन में प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि में डीजल उपकर के अर्जन से जो भी वित्त पोषित इस कार्यक्रम में बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों और घरेलू वित्तीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग और पंचायती राज द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया जाता है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो सड़कों के निर्माण के लिए था वो भारत निर्माण के अंतर्गत ये 2005 और 6 में शुरू किया गया था। इसके 6 घटक थे: ग्रामीण आवास, सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण एवं ग्रामीण टेलीफोन। मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने की हेतु दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयास था। तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण जो सड़क योजना है उसमें सड़कों का विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए और 2012-13 में इन कार्यों पर लगभग 55,000 रुपये करोड़ व्यय का अनुमान लगाया गया कि इतना व्यय इस पर किया जाएगा। 13-14 में जो महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम है उसमें 33,000 करोड़ रुपये और PMGSY में लगभग जो है 21,700 करोड़ रुपये की राशि जो है ग्रामीण सड़कों के लिए अनुमानित की गई और भारत निर्माण में सड़कों का विकास किया गया। इसके अलावा भारत निर्माण में आवास, जल आपूर्ति, इन पे भी पैसा खर्च किया गया। आवास में भी इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 60 लाख आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था और 2012 तक 25.35 लाख आवासों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई थी, जिसमें 13.88 लाख आवास निर्मित किए गए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है ग्रामीण विकास में वो है ग्रामीण बाजार। ठीक है, जैसे कृषि और संबंध क्रियाओं का हिस्सा लगभग 1/4 जो हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर सरप्लस को बेचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार नहीं है। तो उसके लिए जो GDP में जो मैंने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उससे जो सहायक क्रियाएं हैं उनका 1/4 लगभग 20 से 25% हिस्सा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है। लेकिन गाँव को अपना उत्पाद दूर दराजे के शहरों या कस्बों में स्थित कृषि मंडियों में लाना पड़ता है। तो वहाँ पर प्रॉपर मंडियाँ स्थापित नहीं थी, तो उसके लिए मंडियों की स्थापना की गई। आधार संरचना के लिए सबसे पहले उनको सड़कों से जोड़ा गया, रेल परिवहन आदि का अभाव था, तो वहाँ पर उसमें सड़कों से गाँव को जो है वो मंडियों को सड़कों से जोड़ा गया और वहाँ पर जो है मंडियाँ स्थापित की गई। रेगुलर मंडियाँ स्थापित की गई हैं जो कि नियंत्रित मंडियाँ हैं और उसमें नियंत्रित मंडियाँ आवधिक मंडियाँ भी कहलाती हैं। ये इस देश में नियमित मंडियों के नेटवर्क के द्वारा कृषि जो पदार्थ हैं उनके विपणन को प्रोत्साहित किया गया। ज़्यादातर राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि उत्पाद मंडियों के विनियमन के लिए कानून भी बनाया गया, जैसे APMC एक्ट बनाए गए और इसके अलावा जो देश में 27,294 ग्रामीण आवधिक मंडियाँ हैं, जिसमें से करीब 15% विनिमय के अधीन है, जिनके द्वारा कृषि पदार्थों को बेचा जाता है। तो कृषि पदार्थों के लिए उनके विपणन के लिए खाद्य जो प्रसंस्करण का कार्यक्रम है, जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए कई नीतियां बनाई गई हैं और देश में विपणन प्रणाली को विकसित करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके लिए सहकारी विभाग के अंतर्गत कई विभाग स्थापित किए गए हैं, जैसे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI फरीदाबाद में, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM जयपुर में और लघु कृषक कृषि व्यापार संकाय SFAC नई दिल्ली में। और DMI जो है कृषि मंत्रालय से संबंध एक कार्यालय है। कृषि विपणन नीतियों कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। कृषि और संबंध उत्पादों के विपणन के लिए समाकलित विकास को लाने के लिए निदेशालय अपने प्रारंभ से ही जिम्मेदार है और ये हमेशा केंद्रीय और राज्य सरकारों के संपर्क में रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मंडियों का विकास किया गया है ताकि जो कृषि पदार्थ हैं उनको समय पर बेचा जा सके और उनका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिशियन, जिसमें ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए भी ऊर्जा की पूर्ति को सम्मिलित किया गया है। इसमें 2 तरह के कार्यक्रमों के लिए ऊर्जा को शामिल किया गया। एक तो उत्पादन अभिमुख गतिविधियां, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे लघु सिंचाई है, ग्रामीण उद्योग है इत्यादि के लिए, और जो दूसरा ग्रामीण जो घरेलू प्रयोग के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण। तो इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य विद्युत मंडल और राज्य विद्युत विभागों द्वारा इनका क्रियान्वयन किया जाता है। इसके लिए भी कई योजनाएं बनाई गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके अंतर्गत आधारभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY।
इसमें के अंदर ग्रामीण विद्युत प्रांत ग्रामीण के अंतर्गत कोष उपलब्ध कराने के अलावा राज्य को इस कार्य हेतु न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के तहत भी केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि गाँव में जो है विद्युतीकरण हो सके। कुटीर ज्योति प्रोग्राम के अंतर्गत भी कई तरह के कनेक्शन गांव में स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC, इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य जो कार्य जनजातीय गांव तथा दलित बस्तियों सहित गांव का विद्युतीकरण करना, पंप सेटों को ऊर्जित करना, लघु कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के लिए विद्युत उपलब्ध कराना, ग्रामीण घरों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत एक REC जो है वो उसके अंतर्गत भी विद्युतीकरण जो है किया गया। इस योजना जो ये 2005 में प्रारंभ की गई थी, इसमें 2006 तक 40% गांव घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी थी। और जो ये राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, ये REC जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है और ये राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का जो है क्रियान्वयन इसके माध्यम से ही किया जाता है। 31 नवंबर 2012 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 1,06,116 अधिविद्युत गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था। वहाँ बिजली की व्यवस्था की जा चुकी थी। 202.60 लाख BPL परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए थे और 2010 तक 135.31 लाख गाँव को विद्युतीकरण किया जा चुका था। तो इस प्रकार गांव में विद्युतीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। 4th है ग्रामीण संरचना एवं जल आपूर्ति। जल आपूर्ति के लिए गांव वालों को स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए जल आपूर्ति के लिए विशेष सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है ग्रामीण विकास के उद्देश्य सरकार के द्वारा 2-3 दशकों से। क्योंकि जल जो है एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है जो लोगों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाती है और सिंचाई के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो उस आपूर्ति को और उसका जो है शिशु की जो मृत्यु दर है और गांव में जो अस्वच्छ अशुद्ध जल के कारण जो बीमारियां फैलती है वो ना फैले, उनको दूर करने के हिसाब से गाँव वालों को शुद्ध जल प्राप्त हो, तो उसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंदर राज्य द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंदर 100% सहायता अनुदान व्यवस्था को संतुलित करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा सब जल धारा योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री 2002 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें 2004 तक सभी गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ARWSP, ठीक है, राजीव गांधी पेयजल मिशन को 96 में इसे क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया और राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है NDWM की स्थापना भी की गई। वर्ष 2091 में इसका नाम बदल के, जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन RGNDWM रख दिया गया। इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं सभी ग्रामीण बस्तियों में विशेषकर जहां अभी तक पेयजल नहीं है, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रणाली एवं संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और प्रभावित बस्तियों में पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट जो बेसिक जो गांव में है शिक्षा के विकास के लिए भी शिक्षा मानव पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा देश का जो ग्रामीण का विकास है वो शिक्षा पे निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा ही ग्रामीणों को का जो उनकी जागरूकता उत्पन्न होती है, उन्हें पता चलता है कि उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और वो अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो GDP का 6% जो है शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 2 दशकों में साक्षरता में सुधार भी हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा गई है। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा गारंटी स्कीम, वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा, कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। इन विद्यालयों की प्रबंध समिति अपने विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन करती है। और 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देते हुए 3 बातों पर बल दिया गया। एक तो सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, कि सभी को शिक्षा मिले। 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई ना छोड़ने देना, कि वो पूरी पढ़ाई करें 14 वर्ष तक, और सभी 14 वर्ष की आयु तक, और सभी बच्चे
शिक्षा के आवश्यक स्तरों को प्राप्त कर सके। इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार किया गया। शिक्षा के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन भी एक संचार बेसिक नीड्स है, उसका विकास किया गया। ग्रामीण जो टेलीफोन के अंतर्गत कई उपलब्धियां रही हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो गांव में 2007 में लगभग, जो रूरल क्षेत्र में 2004 में जहाँ 1.5% ही टेली घनत्व था, जहाँ पर टेलीफोन व्यवस्था थी, वह 2012 में बढ़कर 39.26% हो गया और 2015 तक 48.78% हो गया। तो जून 15 की समाप्ति तक देश में 100.74 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे, जिसमें से 42.34 करोड़ कनेक्शन जो है वो गाँव में थी। तो अभी देखिए 42% के लगभग कनेक्शन जो है गांव में किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रोल रहा है वो निजी क्षेत्र का, और जो मोबाइल सेवाएं आई हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो गांव में जो है टेली और संचार में भी विकास हुआ है। हालांकि अभी भी गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद गांव में टेलीफोन और संचार में काफ़ी विकास हुआ है। और इसके ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में लोगों को निरोधक, प्रवर्तक और आरोग्यकर एवं स्वास्थ्य लाभ संबंधी सेवाएं प्रदान की गई है। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आदि की स्थापना की गई है, जहां पर अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM की स्थापना की गई, जिसमें कि स्वास्थ्य देखभाल को अनिवार्य किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो गांव में स्वास्थ्य के संबंध शुरू किया गया है। 12 अप्रैल 2005 को गांव में जो निर्धनतम परिवार हैं, दुर्लभ क्षेत्रों में रहते हैं, उनको सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। NRHM के अधीन संतोषजनक स्वास्थ्य संकेतकों वाले दुर्गम क्षेत्रों में जहां आवश्यक थी अत्यधिक ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए विशेष फोकस राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। मिशन का जोर जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के अनेक निर्धारकों पर साहस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी राज्यों पर अंतर्राष्ट्रीय समय विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में घरेलू उत्पाद पर 2 से 3% जो है खर्च करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम दूसरे चरण के रूप में स्थापित किया गया। इसमें 1 अप्रैल से 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको चलाया गया, जिसमें मातृ और शिशु रुग्णता एवं मृत्यु के साथ साथ अनचाही गर्भावस्था में कमी लाने और जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर होने के लिए परिवार कार्यक्रम में इस प्रदर्शन में सुधार लाना भी रखा गया है। विशेषकर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। परिणाम स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, संचार, जल, विद्युत, सड़क आदि आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय विकास हुआ है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है वो शहरों की तुलना में कम है और गांव की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या को देखते हुए भी अपर्याप्त है। सरकार को इस पे और निवेश बढ़ाना होगा ताकि देश गांव में ग्रामीण आधार संरचना का विकास हो सके। थैंक यू।